नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। अब यूपी के नाम से ही अपराधियों में खौफ भरने लगा है, और ये हो भी क्यों ना। आखिर योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। जिस तरह से बड़े बड़े बाहुबलियों और माफियाओं के मामलों को, उनके महलों को ध्वस्त किया गया, अवैध संपत्ति की कुर्की की गई, इसी कड़ी में अब गैंगस्टर्स के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट पर बड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। अब एक आपराधिक केस दर्ज होने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मतलब अब गैंगस्टर के खिलाफ एक केस और खेल लगभग खत्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक आपराधिक केस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस इस तरह की कोई कार्रवाई करती है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ कोर्ट ने एक ही एफआईआर होने को लेकर गिरोहबंद कानून यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की वैधता को चुनौती देने वाली करीब 12 याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। अगर दर्ज प्राथमिकी से संगीन अपराध बन रहा है तो उसकी विवेचना होनी चाहिए, इसे रद्द नहीं किया जा सकता और आरोपियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये दलील देते हुए कोर्ट ने रितेश कुमार उर्फ रिक्की और कई अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस प्रिंतिंकर दिवाकर और जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर दर्ज है। ये एफआईआर उन्हें फंसाने की नीयत से दर्ज कराई गई है। इसमें कोई विश्वसनीय स्वतंत्र गवाह और सबूत मौजूद नहीं है। इस मामले में कोर्ट से सभी को जमानत मिल चुकी है या गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। वहीं वकील ने कहा कि जमानत पर छोड़ने के आदेश के कारण गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। न किसी गैंग का पता है और न ही पुलिस के पास अपराध करने के लिए गैंग की मीटिंग का कोई सबूत है। पुलिस ने जमानत पर रिहाई को रोकने के लिए बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया है। सरकारी वकील का कहना है कि दर्ज प्राथमिकी से संगीन अपराध बनता है, जिसकी विवेचना होनी चाहिए। और लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि अब एक आपराधिक केस होने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो मतलब साफ है कि अब यूपी में न क्राइम को बढ़ावा मिलेगा और न ही क्रिमिनल्स को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में अपराध की नीयत रखकर बचने वालों का चांस खत्म हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक आपराधिक केस होने के बाद भी आपकी खैर नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।